नमस्कार दोस्तों, ये रासायनिक बलगतकी नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी अपक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है। तो किसी अपक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। किसी अपक्रिया के लिए वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अपक्रिया की अर्ध आयु कहलाता है। मतलब कि अपक्रिया की अर्ध आयु क्या है? जब आप किसी भी अपक्रिया को करवाते हैं तो शुरुआत में सारे के सारे अभिकारक ही होते हैं और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वो अभिकारक उत्पाद में बदलते जाते हैं। तो कोई अपक्रिया है वो शुरू हुई तो उसके अभिकारक की सांद्रता आधी कब रह जाएगी, कितना टाइम लगेगा अभिकारक को आधा होने में और उत्पाद को आधा बनने में, तो इस समय अंतराल को अपक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। मतलब जैसे कि आपने 100 अणुओं को लेकर रिएक्शन शुरू करवाया, 100 अणु अभिकारक लेकर रिएक्शन शुरू करवाया, तो 100 अणु अभिकारक में से 50 मोल अभिकारक कब उत्पाद में बदल जाएंगे, यानी कि 50 ही बचेगा। तो उस समय अंतराल को क्या कहते हैं? अपक्रिया की अर्ध आयु। जिसे मान लीजिए t बराबर 0, t बराबर 0 माने जब आपने अपक्रिया शुरू करवाई, एकदम स्टार्ट करवाई है, तो उस समय सांद्रता क्या है? R0 है। R0 से हम लोग दर्शाते हैं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसे पहले देख लीजिए, उसमें मैंने शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकाला था। तो इसमें भी हम लोग पहले शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है ये सब नहीं जानते तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। तो देखिए t बराबर 0 माने शून्य समय पर जब अपक्रिया स्टार्ट हुई है तो केवल और केवल अभिकारक ही हैं, यानी कि R0 है अभिकारक की सांद्रता। ये क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता यानी कि t बराबर 0 पर एकदम स्टार्टिंग में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? R0 है। अब t बराबर t हाफ से क्या दर्शाते हैं? जब ये प्रारंभिक सांद्रता जो है ये आधी रह जाएगी और बाद की सांद्रता को ही हम लोग RT से दर्शाते हैं। यानी जो बाद की सांद्रता है, बाद की सांद्रता जब प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए तो उस समय को क्या कहते हैं? t हाफ से दर्शाते हैं, उसे अपक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। अब इस मान को ले जाकर हम लोग इस समीकरण में पुट कर देंगे। इस समीकरण को हम लोगों ने शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखिए रख कर देखते हैं। RT की जगह पर क्या लिख देंगे? R0, यानी कि R0/2, यानी जो बाद की सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगा। तब हमें इस समय अंतराल पर क्या मिलेगा? हमें अपक्रिया की अर्ध आयु मिलेगी KT, और T को अब T हाफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाएगी, और प्लस R0। अब देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो इसके आगे माइनस है, अगर इधर आएगा तो प्लस का KT हाफ हो जाएगा, और इसको उधर ले जाइए तो R0 इधर है ही, और R0/2 के आगे प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस R0/2 हो गया। और फिर R0 में से R0/2 घटा देंगे, यानी 1 में से आधा घटाएंगे तो R0/2 बचेगा। और इधर क्या है? KT हाफ है। अब इधर से K को भी उधर भेज दीजिए, तो K को उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा? T हाफ का मान निकल जाएगा और ये आ जाएगा R0 अब K नीचे जाएगा तो 2K हो जाएगा। और ये हमारा जो बना ये शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु का सूत्र बन गया। चलिए अब हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया का निकालते हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही जैसे t बराबर 0, सबसे शुरुआत में जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी? R0 होगी। यानी जब अपक्रिया तुरंत स्टार्ट हुई है, अभी t बराबर 0 एकदम स्टार्ट हुआ है अपक्रिया, तो उस समय प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? R0 है। अब ये प्रारंभिक सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता है, इस प्रारंभिक सांद्रता का आधा कब बचेगा? तो जितने समय में ये आधा बचेगा उस समय को हम लोग t हाफ से दर्शाते हैं। t हाफ से 1/2 से इससे दर्शाते हैं। अब इस मान को इस समीकरण में रख दीजिए। ये क्या है? तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने निकाला था। तो देखिए k की जगह पर k लिख दीजिए, बराबर की जगह पर बराबर, और जो मान है उसे रखते चले जाइए 303 अच्छा T और K को इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। चलिए अभी रख देते हैं वैसे,
और log 10 R0 की जगह पर तो R0 रखिए बटे RT का मान क्या हो जाएगा RT, तो RT का मान क्या होगा R0/2। अब देखिए R0 से R0 कट गया तो बचा क्या, अच्छा टी हाफ को यहाँ पर ले आइए, इसको यहाँ पर पहुँचा दीजिए, तो टी हाफ यहाँ आ गया तो हो गया टी हाफ बराबर 2.303 और के नीचे आ गया, के नीचे आ गया और हो गया log 10 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर हो गया। अब देखिए इस log 2 का मान होता है, तो log 2 का मान होता है 0.301, तो रख दीजिए, तो टी हाफ बराबर निकला 2.303/k और बीच में गुणा है और log 2 का मान होता है 0.301 और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो टी हाफ का मान आ गया 0.693/k ये आएगा। और ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र बनकर तैयार हो गया। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए।